जय हिंद। देखिए आज हम पढ़ेंगे द्रव्यमान और भार के बारे में कि द्रव्यमान क्या होता है और भार क्या होता है और दोनों में अंतर भी जानेंगे। तो क्लास 11th आपका केमिस्ट्री लेसन आपका पहला चल रहा है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए द्रव्यमान और भार, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान को कैसे, आप द्रव्यमान को जानते हो कि द्रव्यमान का मात्रक जो होता है वो किलोग्राम होता है, जिसको हम किलो में यानी कि किलो में किलोग्राम में हम इसको डिनोट करते हैं। तो जो आपका जो भार होता है, भार क्या होता है तो उसको हम भार का आपको परिभाषा भी बताएंगे और उसके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो आप लोग सबसे पहले द्रव्यमान और भार डाल लीजिए, दोनों को एक साथ में लेकर चलेंगे। तो इस आप लोग हेडिंग डाल लीजिए और चलिए इसमें हम कुछ लिखेंगे और उसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो चलिए, किसी भी द्रव्यमान का जो किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो द्रव की मात्रा होती है। यानी कि जो मान लीजिए ये आपका कोई वस्तु है, ये क्या है, ये द्रव से मिलकर बना हुआ है। और जो ये द्रव से मिलकर बना है, मान लीजिए मार्कर ही द्रव से मिलकर बना है, ये वस्तु है। तो इसका कुछ तो वेट होगा, एक कुछ तो ग्राम होगा, कुछ ग्राम होगा, तो वही क्या है आपका, वही द्रव्यमान है। तो ये क्या होता है, ये स्थित रहता है। जो वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो इसकी मात्रा जो होती है वो स्थित रहता है कि जितना इसका इसका जितना द्रव्य रहेगा उतना इसका द्रव्यमान रहेगा। तो उसी को हम लिखेंगे। तो चलिए यहाँ से समझ में आया। तो आप लोग क्या लिखेंगे, किसी भी, तो इसमें लिख लेंगे ताकि आपको याद रहेगा, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान, उसमें किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है उसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा है। क्या है, द्रव्य की मात्रा है। क्या है, किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है उसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा है। आसान भाषा में समझे, ये क्या है, वस्तु है। ये किससे मिलकर बना है, द्रव से मिलकर ये बना है। तो मान लीजिए ये मान लीजिए 100 ग्राम है, 100 ग्राम है तो इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। वो जो 100 ग्राम है इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। तो इसका जो द्रव्यमान रहेगा वो क्या रहेगा, स्थित रहेगा। ये इस पर डिपेंड करता है, किस पर, द्रव की मात्रा पर, कि कितने द्रव से मिलकर बना हुआ है, उतना ही आपका द्रव्यमान होगा। अब चलिए, अब मान लीजिए भार जो होता है, भार जो होगा वो क्या होगा। तो चलिए, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, भार का परिभाषा लिख लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पर डाल लीजिए भार लिख लीजिए, इसका परिभाषा। तो भार का आप लोग परिभाषा लिखेंगे। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे, चलिए इसका परिभाषा लिख लेते हैं। तो भार क्या है कि पृथ्वी जिस वस्तु को, यानी कि पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर, मान लीजिए यही वस्तु है, किसी वस्तु को अपनी ओर खींच रही है। इस मार्कर को क्या कर रही है, अपनी ओर, पृथ्वी किसी वस्तु को, ये मान लीजिए मार्कर है, किसी वस्तु को अपनी ओर जिस बल से खींच रही है, अपने केंद्र की ओर, पृथ्वी अपने केंद्र की ओर इसको वस्तु को जिस बल से खींच रही है, उसके बीच में लगने वाला, उसी के बीच में लगने वाला वो क्या कहलाता है, भार कहलाता है। तो चलिए अभी आपको परिभाषा से पूरा क्लियर हो जाएगा। तो लिखेंगे पृथ्वी किसी वस्तु को, तो आप लोग लिखिए पृथ्वी किसी वस्तु को जिस बल से अपने केंद्र की ओर खींचती है, पृथ्वी किसी वस्तु को जिस बल से अपने केंद्र की ओर खींचती है, केंद्र की ओर खींचती है, अपनी केंद्र की ओर खींचती है, उसे उस वस्तु का उस स्थान पर भार कहते हैं। उस वस्तु का
वस्तु का उस स्थान पर स्थान पर क्या कहते हैं, भार कहते हैं। यहाँ से क्लियर हो गया भार का परिभाषा। तो पृथ्वी किसी वस्तु को, मान लीजिए ये मार्कर ही है, किसी वस्तु को जिस बल से, मान लीजिए गुरुत्व बल से कोई भी वस्तु हो, पृथ्वी गुरुत्व बल के कारण अपनी ओर खींचती है। तो किसी वस्तु को जिस बल से, यानी कि जिस बल से अपने केंद्र की ओर, यानी कि पृथ्वी अपनी तरफ खींच रही है, की ओर खींचती है, उस वस्तु का उस स्थान पर भार कहते हैं। जिस स्थान पर उसे खींच रही है उसी को हम क्या कहते हैं, भार कहते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो भार जो होता है अलग अलग स्थान पर अलग अलग होगा। जैसे पृथ्वी पर अलग होगा, चंद्रमा पर अलग होगा, तो ये भार जो होता है वो अलग रहेगा। और द्रव्यमान जो रहेगा वो स्थित रहेगा, यानी कि उसकी मात्रा तय रहेगी किस पर, द्रव्य पर। तो चलिए आप लोग लिखेंगे, जबकि किसी, इसमें बढ़ाएंगे, लिखेंगे परिभाषा आपका यहीं तक है, इसको नोट कर लीजिए। तो आप लिखिए जबकि, क्या लिखेंगे, भार के बारे में लिखेंगे। जबकि जो होता है भार, जबकि भार जो होता है, तो यहाँ पर लिख लीजिए जबकि किसी वस्तु का, लिख लीजिए किसी किसी वस्तु का जो होता है भार, किसी वस्तु का भार उस पर किसी वस्तु का भार उस पर लगने वाला गुरुत्व बल। क्या लगता है, गुरुत्व बल है। क्या है, गुरुत्व बल है जो पदार्थ का द्रव्यमान होता है। तो इसमें आगे बढ़ा लेंगे, पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है, पदार्थ का द्रव्यमान जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान वो क्या होता है, पदार्थ का द्रव्यमान जो होता है वो स्थित रहता है। क्या रहता है, स्थित रहता है। क्या रहता है, स्थित रहता है। और जो वस्तु का द्रव्यमान होता है अलग अलग स्थान पर अलग अलग होगा। तो उसको भी यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे ताकि हमको भूले नहीं। तो लिखिए, लेकिन भार गुरुत्व में परिवर्तन के कारण। तो यहाँ पर लिख लीजिए, लेकिन भार जो है, भार गुरुत्व में परिवर्तन के कारण, गुरुत्व में परिवर्तन के कारण एक स्थान से परिवर्तन कारण यहाँ से लिखेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग हो सकता है। अलग हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लीजिए जो उसका भार है, भार क्या है, उस स्थान पर कुछ अलग होगा, क्योंकि द्रव्यमान जो होता है वो स्थित रहता है। उसका द्रव्यमान उसके पदार्थ की द्रव्य पर इसको डिपेंड करता है कि कितने द्रव्य से मिलकर बना है, उसी पर वो डिपेंड करेगा। लेकिन जो आपका भार है, तो भार का परिभाषा आप देख ही रहे हैं, जिस बल से अपने केंद्र की ओर खींच रही है उसी के उस स्थान पर भार कहते हैं। तो देखिए पृथ्वी पर अलग इसका होगा भार, चंद्रमा पर अलग होगा और किसी ग्रह पर अलग होगा। तो इसी प्रकार से इसका जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक अलग अलग हो सकता है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे लिख लेते हैं। द्रव्यमान का जो अस्थायी मात्रक होता है आप लोग जानते हैं। तो द्रव्यमान का जो अस्थायी मात्रक होता है क्या होता है, तो यहाँ पे लिख लीजिए द्रव्यमान का अस्थायी मात्रक। तो द्रव्यमान के अस्थायी मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है, जिसको हम केजी से दिखाते हैं। इसको हमने पिछली क्लास में भी बताया होगा।
इतना हो गया। तो ये आपका है द्रव्यमान और भार। लेकिन प्रयोगशाला में जो केजी को, द्रव्यमान को यानी कि किलोग्राम को, प्रयोगशाला में जो किलोग्राम को कैसे लिखते हैं, 1 किलोग्राम बराबर एक, ऐसी इस प्रकार से लिखा जाता है 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम प्रयोगशाला में जब आप जाओगे तो इसको इस प्रकार से नहीं लिखोगे। 1 किलोग्राम को इसका प्रयोग किया जाता है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम का प्रयोग किया जाता है इसका। 1000 ग्राम को लेकर चलते हैं, 1 किलो नहीं लेंगे, 1000 ग्राम लेंगे। उसी से ग्राम से प्रयोगशाला में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में मात्रक के रूप में यही प्रयोग करेंगे। प्रयोगशाला में 1 किलोग्राम को 1 किलोग्राम नहीं होता है, 1000 ग्राम यूज में लाते हैं। तो ये आपका है बच्चों द्रव्यमान और भार। इसको आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। द्रव्यमान क्या होता है, पदार्थ का जो इसका जो द्रव्यमान होगा वो स्थित रहेगा, क्योंकि इस पर डिपेंड करता है द्रव्य पर। जितना इसका द्रव्य रहेगा उतना इसका द्रव्यमान रहेगा। और भार जो होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग हो सकता है। और इसको आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा परिभाषा को। इस परिभाषा को आप लोग तैयार कर लीजिएगा, आपको हमेशा काम आएगा। तो आप लोग द्रव्यमान और भार में अंतर भी लिख सकते हैं, और दोनों को आप लोगों ने अच्छे से पढ़ भी लिया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। और भाई क्या बोले, नए स्टूडेंट है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और देखो इस पर फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस चलते हैं, और इस पर कक्षा 10 की तैयारियां कराई जाती है, और इस साल भी कराई गई, बच्चों का अच्छा नंबर आया है। तो इस पर देखिए कक्षा 10 की इस चैनल पर कक्षा 10 की मैथ और साइंस की वो भी पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी बुक से, और तैयारियां भी कराई जाती है। तो आपके अगर आसपास बच्चे हैं तो उनको बताइए। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।